रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल करवा लिया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब शांत नहीं रहने वाले हैं। वो हर जख्म का बदला लेने की ठान चुके हैं। तो क्या जंग अब और तेज होने वाली है और क्या पुतिन को पस्त करने के लिए अब 30 देश पुतिन के खिलाफ पूरी तैयारी से उतरने वाले हैं? यूक्रेन में अब आगे क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन झुकेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की झुकेंगे नहीं और जंग थमेगी नहीं। खार्किव के झटके से उभरने के लिए पुतिन ने दुनिया के सामने एक जबरदस्त मंच सजाया। इस मंच पर यूक्रेन के प्रांतों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनको रूस का हिस्सा बनाया। पुतिन ने क्राइसिस मैनेजमेंट तो अच्छा किया है, लेकिन ये एक नए संकट की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बदला लेने के लिए नाटो में शामिल होने वाले आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर पुतिन ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल करवाकर और रूस की जनता से ताली बजवाकर उन्होंने यूक्रेन का युद्ध जीत लिया है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब नाटो में यूक्रेन को शामिल करवाने के लिए त्वरित आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए। जिस दिन पुतिन यूक्रेन के 4 हिस्सों के प्रतिनिधियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ठीक उसी दिन उसी समय यूक्रेन की फौज ने भी कुछ तस्वीरें और वीडियो शूट करवाए हैं, जो ये हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, हमने कोई अनावश्यक समारोह नहीं किया है। हमने बिना किसी समारोह के ही डोनेट्स्क के ड्रोहबीशेव गांव को मुक्त करवा लिया है। हमारी 81वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड ने यह कारनामा किया है। हमारा भविष्य क्रेमलिन में तय नहीं होगा। स्लावा देसांतो-штурмовым войскам! इस ट्वीट का मतलब सीधे सीधे पुतिन को बहुत कठोर चेतावनी है, और ये चेतावनी ज़ेलेंस्की ने उस वक्त दी है जब उन्होंने नाटो में शामिल होने के त्वरित आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. जिस तरह अमेरिका और नाटो देशों के अंदर पुतिन के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब पुतिन को नाटो के 30 देशों से सीधी टक्कर लेनी होगी। और रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल लेता है। बाइडेन की धमकी के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया। लगे हाथ अमेरिका समेत यूक्रेन के मददगार देशों को सख्त चेतावनी भी दे डाली। पुतिन के कदम से ज़ेलेंस्की की आंखों में खून भर गया है। पुतिन नाटो देश पुतिन के कदम से बेहद गुस्से में है, इसलिए साफ है युद्ध और भयंकर होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की ने विनाशक प्लान तैयार कर लिया है। आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को यकीन है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो न सिर्फ उसको अपनी जमीन वापस मिलेगी, बल्कि उसे एक रक्षा कवच भी मिल जाएगा। इसकी वजह नाटो के वो 10 खतरनाक हथियार जिनका तोड़ पुतिन के पास भी नहीं है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 10, यूएस वर्जीनिया पनडुब्बी। ये दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है, जिसे अमेरिका ने खास रूस के खिलाफ भी तय किया है। ये बड़े बड़े युद्धपोतों को डुबोने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये टॉर्पीडो से लैस है। इसमें लगी हुई टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दुश्मनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 9, पैट्रियट मिसाइल।
ये अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर यूक्रेन में ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया तो रूस की इस्कंदर और कलेब्र जैसी मिसाइलों के लिए यूक्रेन की जमीन पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूस ने वॉशिंगटन समेत अपने खास शहरों की सुरक्षा में इस पैट्रियट मिसाइल को तैनात किया है। अमेरिका ने अपने सहयोगी पोलैंड को भी पैट्रियट मिसाइल से लैस किया है। कई नेटो देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने अभी इससे इनकार कर दिया है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। नेटो के खतरनाक हथियार। नंबर 8, निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर। यह अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है निमिट्ज। यह दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के प्रसिद्ध अमेरिकी फ्लीट कमांडर एडमिरल चेस्ट डब्ल्यू निमिट्ज के नाम पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया है। निमिट्ज सीरीज का पहला शिप मई 1976 में लॉन्च किया गया था। साल 2009 में इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 4.5 एकड़ का फ्लाइट डेक है और इस पर 60 एयरक्राफ्ट्स आ सकते हैं। 3000 से 3200 शिप की टुकड़ियां, 1500 एयर विंग्स और 500 अन्य क्रू भी इस पर बहुत आराम से तैनात हो सकते हैं। इस खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर का तोड़ अब भी दुनिया में तलाशा जा रहा है। नेटो के खतरनाक हथियार। नंबर 7, जर्मन लियोपार्ड टैंक। जर्मनी का लियोपार्ड टैंक अपने नाम के जैसे तेंदुओं की तरफ फुर्तीला माना जाता है। इस टैंक को अविनाशी होने का खिताब हासिल है, यानी ये कभी नष्ट नहीं होता। ये दुर्जेय हथियार खास तौर पर रूस के शक्तिशाली टैंकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीरिया के अंदर इस टैंक को उतारा गया था। ये नेटो के शीर्ष टैंकों के बराबर ताकत रखता है। ज़ेलेंस्की बहुत शिद्दत से इस टैंक के यूक्रेन की युद्ध भूमि में आने का इंतजार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जर्मनी से इस टैंक की डिमांड भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि जर्मनी अब भी यूक्रेन को यह हथियार देने में आनाकानी कर रहा है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो जर्मनी को यह टैंक यूक्रेन भेजने पड़ सकते हैं। यूक्रेन के इतने लंबे समय तक जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का हथियार और आर्थिक मदद रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देख दुनिया मानने लगी 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स अब करीब है। अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। नेटो के खतरनाक हथियार। नंबर 6, AH-64 अपाचे गनशिप। यह नेटो का एक और घातक हथियार है। जब किसी टारगेट पर हवा में नजदीक से जमीन पर मार करनी होती है तो अमेरिका अपाचे गनशिप का इस्तेमाल करता है। अपाचे गनशिप एक बार में कई राउंड रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसमें रॉकेट्स को पहले लोड किया जाता है और फिर यह दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इस अपाचे गनशिप से हेलफायर मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है, जो बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। अमेरिका के इस घातक हथियार की बराबरी कर पाना भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। नाटो के खतरनाक हथियार। नंबर 5, फ्रिगेट्स युद्धपोत। ये नाटो देशों का एक भयंकर युद्धपोत है जो इटली, फ्रांस और स्पेन के पास भी मौजूद है। फ्रिगेट बहुत सक्षम पनडुब्बी रोधी हथियार है जो समंदर में पनडुब्बियों के लिए एक बड़ा खतरा है। फ्रिगेट्स के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को भी खत्म करने की कैपेबिलिटी है। इन अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए गाइडेड मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। नाटो के खतरनाक हथियार। नंबर 4, USP-8A पोसाइडन। एंटी सबमरीन वॉर के लिए यह हथियार P-8 पोसाइडन काफी अहमियत रखता है।
पनडुब्बियों को टारगेट करने में सक्षम ये हथियार टॉर्पीडो, हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। पोसाइडन इंटेलिजेंस और खुफिया सूचनाएं देने में भी माहिर है। नेटो के खतरनाक हथियार नंबर 3, बॉम्बर्स। अमेरिका के इस बेहद खतरनाक बॉम्बर को दुनिया का विध्वंसक कहा जाता है। इस बॉम्बर की मौजूदगी ही युद्ध में दुश्मन को भयाक्रांत कर देती है। ये फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में सीरियल ब्लास्ट करके विरोधी सेना को आतंकित कर देता है। नेटो के कई देशों के पास ये बॉम्बर मौजूद है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता तो पुतिन के लिए ये हथियार भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो पुतिन के लिए ये हथियार भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। नेटो के खतरनाक हथियार नंबर 2, यूरोफाइटर टाइफून। ये नेटो का एक और सबसे घातक फाइटर जेट है। यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है। इसके अलावा डिफेंसिव सब सिस्टम बेस्ड फाइटर जेट की ताकत बढ़ाता है। इस फाइटर जेट में 27 mm की गन, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें भी मौजूद हैं। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। एक नए और ज्यादा बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इस बार अब नेटो देश पुतिन के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार करने में जुट गए हैं। नेटो ने अपने एक से खतरनाक हथियार ज़ेलेंस्की की मदद के लिए देने शुरू कर दिए हैं। नेटो के खतरनाक हथियार नंबर 1, F-35 लाइटनिंग ज्वाइंट स्ट्राइकर फाइटर। यह नेटो का सबसे घातक हथियार है जिसका कोई तोड़ रूस के पास नहीं है। F-35 ये लॉकहेड मार्टिन का बनाया हुआ सबसे भरोसेमंद F-35 फाइटर जेट है जिसे अमेरिका का बेहद एडवांस जेट माना जाता है। F-35 की सबसे खास बात यह है कि यह दुश्मन के रेडार से छिपा रह सकता है। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसको हर देश चाहता है। इस जेट का इस्तेमाल बेहद खास ऑपरेशन के लिए किया जाता है। $100 करोड़ का यह जेट अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को पूरा यकीन है कि वो न सिर्फ रूस को हराएंगे बल्कि यूक्रेन को दोबारा अखंड बनाएंगे। नेटो के महासचिव ने एक बयान जारी करके यूक्रेन का समर्थन और पुतिन का विरोध किया है। नेटो के महासचिव ने कहा है कि नेटो देशों के क्षेत्र के एक-एक इंच की रक्षा की जाएगी। Is a defensive alliance. We stand united and determined to defend and protect every NATO ally and every inch of allied territory. This is a pivotal moment. Putin has mobilized hundreds of thousands of more troops, engaged in irresponsible nuclear saber rattling, and now illegally annexed more Ukrainian territory. Together, this represents the most serious escalation since the start of the war. None of this shows strength. It shows weakness. It is an admission that the war is not going to plan, and that Putin has utterly failed in his strategic objectives. Putin bears full responsibility for this war, and it is his responsibility to end it. युद्ध अब खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नए और ज्यादा बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है जिसमें रूस अकेला पड़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक लड़के की चाकू से गोद कर की गई हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के सुंदर नगरी में लड़के की मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं परिजन। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कानपुर हादसे में घायल लोगों से अस्पताल मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, प्रशासन को मदद के निर्देश दिए।
कानपुर में तालाब में पलटी थी श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 26 लोगों की मौत। कानपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में एक और मंत्री, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, इससे पहले कानून मंत्री ने भी छोड़ा था मंत्रिमंडल। हिमाचल प्रदेश दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण किया, कन्या पूजन कर कन्याओं को खुद खाना परोसा। आदित्य ठाकरे के गढ़ में शिंदे गुट की बड़ी सेंध, दशहरा रैली से पहले मुंबई के वर्ली के 3 से 4 हजार कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल। सिद्धू मूसेवाला हत्या में शामिल गैंगस्टर टीनू मानसा पुलिस हिरासत से फरार, मानसा पुलिस कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, एक आतंकी के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में 7 AK-47 मैगजीन और चीन में बने हथियार बरामद किए गए। उधमपुर ब्लास्ट केस में हुई पहली गिरफ्तारी, रामनगर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। शख्स पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू खुबैब के इशारे पर काम करने का आरोप। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद ब्लैकमेलिंग का आरोप, बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर हमला किया, पूछा क्या अब राहुल गांधी पीड़ित से मिलने अलवर जाएंगे। यूपी के मऊ में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, वारदात को अंजाम देकर लड़की को बिहार में 50,000 रुपए में बेचने का आरोप। उत्तराखंड के टिहरी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद की, महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की गई। हरियाणा के पंचकुला में पिटबुल बैन, रोटविलर पर भी रोक लगाई गई, पंचकुला नगर निगम ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की दादागिरी, पुलिस पर दस्तावेजों पर जबरदस्ती साइन करवाने का आरोप, सीसीटीवी में लड़के को घसीटते हुए ले जाते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, 2 दीवारों के बीच तस्कर ने बनाई थी शराब की टंकी, पाइप के जरिए ग्राहकों को सप्लाई करता था शराब। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरने से मचा हड़कंप, इस घटना में नहीं हुआ कोई नुकसान। राजस्थान के करौली में मकान की छत गिरने से एक परिवार के 4 लोग घायल हुए, सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे में 5 सेकंड में ढहा चांदनी चौक ब्रिज, खंभों और दीवारों में विस्फोटक लगाए गए थे, धूल से बचने के लिए तिरपाल से ढका गया। यूपी के बस्ती में 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई, एक गाड़ी के परखच्चे उड़े, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के सीतापुर में टैंकर और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई, टैंकर में आग लगने से ड्राइवर की मौत हुई, 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के चंदौली में दीवार गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई, प्रशासन ने मौके पर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा में मामूली बात पर कुछ लोगों ने एक लड़के को जमकर पीटा, पिटाई करने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, बेल्ट से भी पिटाई की गई। यूपी के शामली में छात्राओं के 2 गुट में मारपीट हुई, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिखी छात्राएं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिता और बेटे का अपहरण कर मारपीट की गई, चलती गाड़ी से दोनों को फेंका गया, बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक। राजस्थान के बीकानेर में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या की गई, महिला के पति पर हत्या का आरोप। जयपुर में बाइक सवार ने 2 लड़कियों पर तेजाब फेंककर हमला किया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात, बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी की मथुरा में चलती ट्रेन में पति को हार्ट अटैक आया, महिला ने सीपीआर देकर जान बचाई, 10 मिनट में मौत को मात देकर लौटा आदमी। यूपी के मेरठ में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया, प्रशासन की मंजूरी के बिना ही खड़ी की जा रही थी इमारत। मुंबई में DRI ने एक ट्रक से 1476 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं, वसई इलाके से 196 किलो MDMA और 9 किलो कोकीन बरामद की गई, संतरे के बक्से में छुपाकर हो रही थी तस्करी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गैंग ने बैंक को लूटा, लोगों ने गैंग के एक आदमी को पकड़कर पीटा, मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। यूपी के उन्नाव के सरकारी अस्पताल की बदहाली सामने आई है, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया, करीब 1 घंटे तक अंधेरे में रहा पूरा अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में 12 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई, खेत में मिला बच्चे का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने कोहराम मचाया हुआ है, गांव वालों के कई एकड़ खेत हाथियों ने बर्बाद कर दिए, हाथी के हमले में एक जानवर की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एम्बुलेंस के स्टाफ ने मानवता की मिसाल पेश की, कच्चे रास्ते में एम्बुलेंस न पहुंचने पर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर 2 किलोमीटर तक का सफर तय किया।
राजस्थान के चूरू में निजी बस से 8 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना करने पर बच्चे ने छोड़ा था घर। चाइल्ड रेस्क्यू टीम परिवार का पता लगाने में जुटी है। लगातार छठे साल स्वच्छता में टॉप पर रहा इंदौर। स्वच्छता में मिली 7 स्टार रेटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। 3 महीने बाद खुला मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। सैलानियों का स्वागत करते देखी बाघिन P151। यूपी के मथुरा में हरियाणा से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाके में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 20 अगस्त को भाषण के दौरान महिला जज पर टिप्पणी करने का आरोप। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा में 174 लोगों की मौत हुई। मैच में अरेमा FC टीम की हार के बाद अरेमा और परसेबाया सुरबाया के फैंस आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ईरान के जाहेदान में अलगाववादियों के हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों की नहीं हो पाई है पहचान। यूक्रेन के जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट प्रमुख का अपहरण किया गया। परमाणु कंपनी ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन के आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी। यूक्रेन के लाईमैन पर यूक्रेनी सेना ने वापस कब्जा किया है। रूस के झंडे को हटा दिया है। रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इटली के वेनिस में तूफान इयान की तबाही। कई थिएटर को नुकसान पहुंचा है। बिजली संकट से जूझ रहे हैं लाखों लोग। कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। 2 लोगों को मामूली चोटें आई। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। नेपाल के मानसलू कैंप में बर्फीले तूफान का कहर दिखाई दिया। 2 पर्वतारोहियों की मौत हुई। 12 लोग घायल। अमेरिका के कैरोलाइन में चक्रवाती तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई। सड़क में भरा पानी। कई इलाके में पेड़ जो थे वो उखड़ चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग हुए प्रभावित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट देने के लिए हम हाजिर हैं। देश और दुनिया की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचना जरूरी है, शुरुआत उसकी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीत। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कानपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करने के बाद पीड़ितों से क्या कुछ आदेश दिए हैं। क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि आने वाले वक्त में ट्रैक्टर ट्रॉली से कम जो सामान ढोने का काम होता है वही हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से जंग लगातार जारी थी उसमें अब 4 इलाके रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन की सेना किस तरीके से पलटवार करती हुई नजर आएगी। तो रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। बताया गया कि लीमान पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। लीमान डोनेस्क का वो इलाका है जिसके ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है। जनमत संग्रह के बाद रूस ने इसे रूस का हिस्सा बताया था और ऐसे में अब ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि उस इलाके में एक बार फिर से कब्जा कर लिया है, जिस पर रूस की सेना अपने आप को लेकर ये कह रही थी कि हमने इस पूरे इलाके को अपने होल्ड में ले लिया। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 7 महीने से युद्ध जारी है और इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी भारी नुकसान हुआ। इस बीच जनमत संग्रह करके पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया है। इन इलाकों में जापोरिजिया भी शामिल है और इसी जापोरिजिया में यूरोप के सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट प्रमुख इविर मुराशोव को रूस के सैनिकों के जरिए अगवा कर लिया गया। यह आरोप यूक्रेन की परमाणु कंपनी ने लगाया है। आरोपों के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इविर को उनकी कार को रोक लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी।
फिर उन्हें, आपको बता दें, फिर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। फिलहाल रूस ने यूक्रेन के आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी है। भयंकर मोड़ पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख को अगवा करने का आरोप। युद्ध में रूस की सेना का बड़ा एक्शन। यूक्रेन को लेकर पुतिन पूरे एक्शन में है। उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस के अंदर मिला लिया है। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि रूस की सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर इविर मारुशोव को अगवा कर लिया है। इस दावे के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस परमाणु संयंत्र के बॉस इविर मारुशोव के अगवा होने और रूस के सैनिकों के कब्जे में आने का मतलब ये है कि अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ उसका रिमोट भी रूस के पास आ गया। ज़पोरिज़िया पर कब्जा करने के बाद वहां पर परमाणु संयंत्र भी रूस के कब्जे में आ चुका था, लेकिन इस पावर प्लांट के बॉस का पता नहीं चल रहा था। अब यूक्रेन की परमाणु कंपनी ने दावा किया है कि पुतिन के सैनिकों ने इनको अगवा कर लिया है। यूक्रेन की परमाणु कंपनी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इविर मारुशोव की कार को रोक लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। दावा यह किया गया कि अगर इविर मारुशोव को हिरासत में लिया गया तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र को खतरे में डालेगा। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था भी सख्ते में है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बॉस के लापता होने की जानकारी मांगी गई है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं आई है। इसके बावजूद इविर मारुशोव के इस तरह से गायब होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ज़पोरिज़िया के रूस में विलय होने के बाद रूस को ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की डायरेक्टर भी गायब है। मतलब साफ है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन में परमाणु तबाही का बटन दबा सकते हैं और इस तबाही का सेंटर बनेगा यूक्रेन का ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की नब्ज थी जो अब रूस के कब्जे में है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना पहले भी इस पर हमला कर चुकी थी और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन के होंगे। बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिसका अंजाम बहुत ही घातक होगा। हालांकि इससे पहले भी पुतिन इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। Ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. ऐसे में अगर यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर रूस के कब्जे में है तो तबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब साफ है कि युद्ध और भयंकर होगा। और अब आपको बताते हैं कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट आखिर कितना अहम है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है, जबकि दुनिया के 10 बड़े परमाणु पावर प्लांट में से एक है। आपको बता दें न्यूक्लियर प्लांट में कुल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की कुल बिजली के आधे से ज्यादा का उत्पादन इसके जरिए होता था। इस न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन के 40 लाख घरों को बिजली मिलती थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़पोरिज़िया में बड़ा धमाका हुआ है। ज़पोरिज़िया से विस्फोट के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया।
तस्वीरें भी आपके सामने दिखाएंगे कि किस तरह से ब्लास्ट के बाद धुआं उठ रहा है और जनमत संग्रह के बाद ये इलाका, जिसकी तस्वीर आपके सामने बस कुछ ही देर में रूस के कब्जे में है। तो ज़ापोरिज़िया में ये बड़ा धमाका हुआ और धमाके के बाद किस तरह से ये गुब्बार उठा, उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ज़ापोरिज़िया में ये बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। ज़ापोरिज़िया प्लांट, जहां पर लगातार कोशिश रूस की तरफ से की जाती रही है कि इस प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन बहुत सा ऐसा इलाका है ज़ापोरिज़िया का जिस पर यूक्रेन की सेना ने जब लड़ाई लड़ी फिर से, तो वो उस इलाके को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया है और अब ये बड़ा धमाका हुआ है। तो ज़ापोरिज़िया में बड़ा धमाका हुआ और यहां के न्यूक्लियर प्लांट के प्रमुख को अगवा करने का आरोप लगा। अब आपको ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक और खासियत बताते हैं। ये परमाणु प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 550 किलोमीटर और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ज़ापोरिज़िया प्लांट, जो कि बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन यहां पर जब रूस की सेना की तरफ से कब्जा किया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया, क्योंकि 4 ऐसे इलाके हैं जो कि रूस में पूरी तरीके से विलय हो चुके हैं, आ चुके हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम उन इलाकों को एक बार फिर से अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 करोड़ 50 लाख ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम की बात की जाए तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबर नहीं पहुंच सके हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।